हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम मार्च महीने के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलरेडी इंग्लिश में सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, एक दो टॉपिक्स हिंदी में पेंडिंग है तो उसको हम कवर करेंगे। और आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए। यहाँ से आप एक नंबर जो है वो एक्स्ट्रा गेन कर सकते हो, क्योंकि हर एग्जाम में स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना है और इस वीडियो को ध्यान से समझना है, ताकि हर क्वेश्चन आप यहीं से सीख के चले जाएं। बट सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू इसको लॉगिन कर लें। देन क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप इसको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसका प्राइस यार बहुत ही कम है, एक बार आप भी देखेंगे तो हम बहुत ही कम प्राइस पे इसको आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम आपको प्रोवाइड क्या कर रहे हैं। इसके अंदर आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और इसमें आपको मिलेंगे मंथली करंट अफेयर्स। तो डेली आपका रिवाइज हो जाएगा, डेली में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको मिलेगा क्विज, ताकि आप डेली इस क्विज को अटेम्प्ट कर सको और देख सको यार कि कितने करंट अफेयर जो हैं वो उसमें हम रिटेन कर सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं। ऐसे ही आपको साप्ताहिक करंट अफेयर मिलेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो साप्ताहिक करंट अफेयर में भी आपको टॉप 60 करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, पर्टिकुलरली उसी हफ्ते के। इसमें आपको क्विज मिल जाएगा, डिटेल करंट अफेयर की पीडीएफ में मिल जाएगी वीकली, ताकि आप उसको दोबारा दोबारा रिवाइज कर सको। फिर मंथली में आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज जो है वो करंट अफेयर्स मिलेंगे और आपको कई कैटेगरीज में मिलेंगे। लेकिन इसमें आपको टॉप 100, जैसे यहाँ पे टॉप 60 है वीकली, वैसे यहाँ पे टॉप 100 करंट अफेयर्स में मिलेंगे, ताकि आप फटाफट अपने एग्जाम से पहले उसको रिवाइज कर सको। तो ये तो हो गया डेली, वीकली और मंथली। इसके बिना हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बिना मिलेंगे आपको स्पेशल करंट अफेयर्स। स्पेशल का मतलब है जैसे कि कोई बैंकिंग का एग्जाम है तो बैंकिंग के लिए हम अलग से करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो इसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी का सेशन सबसे अलग से लिया जाता है, जिसमें हम आपको क्विज प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको बैंकिंग के रिलेटेड पीडीएफ में मिलेंगी। और हम स्पेशल एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसे कोई एसबीआई क्लर्क का मेंस का एग्जामिनेशन है जैसे, तो उसमें आपको ये करंट अफेयर एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए मिल जाएंगे। ऐसी कोई और एग्जाम आता है उसके लिए भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो नेशनल लेवल का एक बड़ा एग्जाम होगा, स्पेशली बैंकिंग से रिलेटेड। और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टेट करंट अफेयर्स जो हैं यहां से मिल जाएंगे। और खास बात क्या है कि हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं, तो स्टेट स्पेसिफिक आपको जीके यहां से मिल जाएगी। टॉपिक वाइज कंटेंट मिलेगा। मान लो आपको किसी एग्जाम के लिए सिर्फ अवार्ड्स रिवाइज करने हैं, आपको अपॉइंटमेंट्स रिवाइज करनी है, आपने स्पोर्ट्स वाला रिवाइज करना है, डिफेंस वाला रिवाइज करना है, गवर्नमेंट स्कीम्स रिवाइज करनी है, तो आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर यहां से मिल जाएंगे। पर्टिकुलरली हर मंथ हम उसको बनाते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो नेशनल अफेयर जैन से लेकर दिसंबर तक अपडेट कर दिया गया है इसमें। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये 2022 का, लेकिन 2023 में आपको मंथ वाइज मिल जाएगा। जब पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे साल का भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें कोई अलग अलग परचेज करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको एक ही पीडीएफ के अंदर जो है वो मिलेंगी, एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको सारी चीजें जो हैं वो मिल जाएंगी। तो फटाफट आप अपनी प्रेपरेशन के लिए अफेयर्स क्लाउड के साथ जुड़ें, उसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड आपको पता है कि किस तरह से करना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, करियर्स क्लाउड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर आप करंट अफेयर्स को 1 साल के लिए और 2 साल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। यार प्राइस बहुत ही कम है, लेकिन उसके ऊपर भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर ASH10 कोड को आप यूज करोगे। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@affairscloud.com, या इस नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपकी हर क्वेरी का जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं मार्च के टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सी पर्सनैलिटी ने रिसेंटली 2023 का सीजन का ओपनर बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीत लिया है। तो सीजन ओपन हो चुका है फॉर्मूला 1 का और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स उस बंदे ने जीत लिया है और इसका नाम है मैक्स वर्स्टैपन। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो सबको पता है रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपन, जो कि एक बेल्जियन डच मोटरस्पोर्ट्स रेसिंग ड्राइवर हैं, उन्होंने 2023 का सीजन ओपनर मतलब सबसे पहली रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीत ली है, जो कि बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में हुई है, किंगडम ऑफ बहरीन के अंदर। और ये वर्स्टैपन की 36th करियर विन है, मतलब उनके पूरे करियर में 36th उनकी जो है वो आप कह सकते हो जीत है। और ये पहली ओपनिंग विक्ट्री है इस साल की, आप इस चीज को भी साथ में याद रख सकते हो।
और मैक्स वर्स्टैपन और रेड बुल जो है वो पोल पोजीशन में तीसरी बार चैंपियनशिप की दौड़ में आगे निकल चुके हैं। मतलब पूरे साल में जितनी भी रेस होती हैं उसके पॉइंट बन जाते हैं और तीसरे साल मतलब लगातार पिछले 2 साल जो है मैक्स वर्स्टैपन चैंपियन बनते आ रहे हैं, तो तीसरे साल भी जो है वो लीड ले चुके हैं। और दूसरा स्थान इसमें किसका था? सर्जियो परेस का था। और इसमें तीसरा स्थान जो है वो फर्नांडो अलोंसो का था। तो लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये याद रखना है कि बहरेन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट सही हैं अगर हम देखें 74th एडिशन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का, जिसको हम स्ट्रैंजा के नाम से भी जानते हैं, 2023 का, जो कि सोफिया बुल्गारिया में हुआ फरवरी 2023 में। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसमें से सही है या फिर कौन सी गलत है। तो एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहले, इंडिया को 7 मेडल मिले हैं जिसमें से 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट स्ट्रैंजा 2023 के अंदर। यहां पे ये बात गलत है क्योंकि इंडिया को 7 नहीं, टोटल कितने मेडल मिले हैं? इंडिया को 8 मिले हैं, जिसमें 3 सिल्वर हैं और 5 जो हैं वो इसमें क्या है? ब्रॉन्ज हैं। याद रखना ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको स्ट्रांजा के नाम से जाना जाता है और ये 74th एडिशन है। इस चीज को आप याद रखोगे तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। गोविंद कुमार सानी जो कि सिल्वर मेडल जीते हैं मेंस कैटेगरी के अंदर 48 केजी कैटेगरी में, और अनामिका 50 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतती हैं, क्योंकि टोटल 3 सिल्वर मेडल आए हैं। एक गोविंद कुमार सानी ने जीता है 48 केजी कैटेगरी में और एक अनामिका ने जीता है वुमेन कैटेगरी के अंदर 50 केजी कैटेगरी में। तो इस चीज को आपने साथ में याद रखना है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और यह बात सही है। विषम मित्तर चोंगथाम और सचिन ने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं मेंस कैटेगरी में 51 केजी में और 54 केजी में। मतलब विषम मित्तर ने 51 केजी में जीता है और सचिन ने 54 केजी में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तो टोटल 5 ब्रॉन्ज है, सच आपको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन गोविंद कुमार सानी और अनामिका का नाम जो है वो आपने यहाँ पे जरूर याद रखना है, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब तीसरी स्टेटमेंट भी जो है वो यहाँ पे सही है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? बोथ 2 और 3। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट जो है वो इनकरेक्ट हैं अगर हम देखें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो कि रिसेंटली हुई मार्च 2023 में। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन सी बात जो है वो इसमें से गलत है, कौन सी बात गलत है। इंडिया ने 4 टेस्ट मैच की जो सीरीज है वो जीत ली है। ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को जीत लिया है उन्होंने, और ये 11th टाइम हुआ है कि उन्होंने जीता है, और वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं। मतलब उसमें जो है ये अब प्ले करेंगे और किसके साथ खेलेंगे? ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध जो है इस मैच को खेलेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ये क्वालिफाई कर चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को इन्होंने 2-1 से जो है वो जीता है और 11 टाइम उन्होंने इसको जीता है और इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आगे बढ़ चुका है। तो पहली स्टेटमेंट तो यार यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, इंडियन टीम के स्पिनर रविंद्र जडेजा जो है वो ऐसे पहले फास्टेस्ट बॉलर बन चुके हैं जो कि 450 टेस्ट विकेट्स लेते हैं 89 मैचेस में। तो बहुत ही तेजी से उन्होंने इस रिकॉर्ड को कंप्लीट किया। पूरी स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे रविंद्र जडेजा नाम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रविचंद्रन अश्विन। इस चीज को आपने याद रखना है। रविचंद्रन अश्विनी जो है, और वो पहले नहीं है, सेकंड फास्टेस्ट बॉलर हैं जो कि 450 विकेट्स लेते हैं 89 मैचेस के अंदर। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो है वो एक और प्लेयर का है और वो है मुथैया मुरलीधरन। मेरे ख्याल से सबको पता होगा मुथैया मुरलीधरन, उन्होंने ये जो 450 टेस्ट विकेट वाला ये 80 मैच में पूरा कर लिया था। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है। विराट कोहली ऐसे सेकंड हाईएस्ट रन बनाने वाले प्लेयर बन चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में, और फास्टेस्ट बैट्समैन हैं। 75 इंटरनेशनल सेंचुरीज उन्होंने लगाई हैं जो कि उन्होंने 552 इनिंग्स में जो है वो सिक्योर की हैं। तो विराट कोहली जो हैं वो 75 सेंचुरीज को कंप्लीट करते हैं अपने 494th इंटरनेशनल अपीयरेंस के अंदर, और अपने 4th एंड फाइनल टेस्ट के अंदर उन्होंने इस चीज को अचीव किया। और फास्टेस्ट बैटर हैं जिन्होंने 25,000 इंटरनेशनल रन जो है वो कंप्लीट किए 549 इनिंग्स के अंदर। तो ये बात जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। इंडियन क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा जो हैं वो सेकंड प्लेयर बन चुके हैं इंडिया से जिन्होंने 503 विकेट्स ली और 5527 रन जो है वो सिक्योर किए 298 इंटरनेशनल मैचेस के अंदर, जिसमें उन्होंने 241 इनिंग को खेला। तो ये बात भी यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सही है। और रविचंद्र अश्विन की हम बात कर रहे थे, रविचंद्र अश्विन जो है वो नंबर 1 स्पॉट पे आ चुके हैं आईसीसी मेंस टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग के अंदर, और उन्होंने इंग्लैंड के पेसर थे जेम्स एंडरसन, उनको पीछे छोड़ दिया। अब टेस्ट रैंकिंग में सबसे ऊपर गेंदबाज जो है वो रविचंद्र अश्विन है। तो चौथी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो जो गलत स्टेटमेंट है वो सेकंड है, तो आपने याद रखना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Which cricket team recently won the 59th edition of ZR ईरानी कप 2022-23? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी आप शामिल कर सकते हो। एक तो एडिशन नंबर 59 आपने याद रखना है, ईरानी कप है, क्रिकेट से रिलेटेड है, 2022-23 का किसने जीता है? रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता है। तो आंसर यहां से क्या होगा? यहां पे 3 होगा। रेस्ट ऑफ इंडिया के कप्तान जो है वो कौन थे? वो थे मयंक अग्रवाल। इस चीज को आपने याद रखना है। मयंक अग्रवाल ईरानी कप 2022-23 जीत चुके हैं, 59th एडिशन, और हराया किसको है? मध्य प्रदेश को इन्होंने हराया है। और 2021-22 के रणजी ट्रॉफी चैंपियन थे मध्य प्रदेश टीम, और इसको जो लीड कर रहे थे, मतलब इसके जो कैप्टन थे वो हिमांशु मंत्री थे। और ये लास्ट मैच जो मतलब जो फाइनल मैच है वो हार चुके हैं। और ये मैच किसने होस्ट किया था? मध्य प्रदेश में ही ये फाइनल मैच जो है वो हुआ था। तो आपने याद रखना है कि कौन सी टीम इसमें जीती है ईरानी कप को। रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीती है, मध्य प्रदेश को उन्होंने हराया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मार्च 2023 में टिमोथी डेविड पेन, जिसको टिम पेन के नाम से जाना जाता है, फॉर्मर कौन सी कंट्री के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेट कैप्टन रह चुके हैं, जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है? तो टिम पेन कौन सी कंट्री के फॉर्मर टेस्ट कप्तान रह चुके हैं? ऑस्ट्रेलिया के। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे 2 होगा। तो याद रखना है, विकेट कीपर टिम पेन 38 साल के, जो कि ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान रह चुके हैं, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट घोषित कर दी है फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, और अब जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट और नहीं खेलेंगे। और आप कह सकते हो कि 2018 से लेके 2021 के स्टार्टिंग तक विकेट कीपर पेन जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया को लीड करते हैं 23 टेस्ट मैचेस में, और 35 टेस्ट में वो खेलते हैं इसके दौरान, और 23 टेस्ट में वो क्या करते हैं? एज ए कप्तान लीड करते हैं। तो इस चीज को याद रखना है, क्योंकि स्टीव स्मिथ ने रिजाइन कर दिया था कैप्टेंसी से 2018 में, उसके बाद से जो है वो ये क्या रहे? कप्तान रहे, और 46 टेस्ट कप्तान रहे ऑस्ट्रेलिया के। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज और आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? अगर हम बीएनपी परिबास ओपन 2023 का टूर्नामेंट देखें, जो कि मार्च के महीने में हुआ है, तो बीएनपी परिबास ओपन 2023, लेकिन आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, यार ये बताओ कि इंडियन वेल्स मास्टर किसने जीता है? इंडियन वेल्स मास्टर टूर्नामेंट जो है वो बीएनपी परिबास ओपन टूर्नामेंट को कहा जाता है, और ये टेनिस टूर्नामेंट है। तो देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें से सही है। कार्लोस अल्कारेज, जो कि स्पेन से संबंधित हैं, उन्होंने एंडी मुरे को हराया है, मेंस सिंगल्स टाइटल जीता है बीएनपी परिबास का। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, लेकिन उन्होंने एंडी मुरे को नहीं हराया। उन्होंने किसको हराया है? डेनियल मेदवेदेव को हराया है। डेनियल मेदवेदेव जो कि 27 साल के प्लेयर हैं, रशिया से बिलोंग करते हैं, 6-3, 6-2 से हराया है कार्लोस अल्कारेज ने इनको, और मेंस सिंगल टाइटल जो है वो जीत लिया है बीएनपी परिबास ओपन का, या आप कह सकते हो इंडियन वेल्स मास्टर्स का। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पहली है। रोहन बोपन्ना जो कि इंडिया से हैं, और मैथ्यू एबडन जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, उन्होंने मेंस डबल्स टाइटल जीत लिया है इस इंडियन वेल्स मास्टर के अंदर। ये बात बिल्कुल सही है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एलिना रेबकीना जो कि कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, उन्होंने आरेना सेबलेंका बेलारूस से जो बिलोंग करती हैं उनको हरा के वुमेन सिंगल टाइटल जीता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो आपने याद क्या रखना है इसमें? मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। दूसरा, वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? एलिना रेबकीना ने जीता है। तीसरा, डबल्स में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन जीते हैं। रोहन बोपन्ना का नाम आ गया, इसलिए आपने इसको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहली स्टेटमेंट इसमें गलत थी। तो सही आंसर पूछा है, तो आंसर क्या होगा? ओनली बी एंड सी। तो 3 आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। रिसेंटली कौन फॉर्मूला 1 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 को जीता है? सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। तो अभी इससे पहले जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन था स्पोर्ट्स में, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता था? मैक्स वर्स्टैपन ने। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता है? सर्जियो परेस ने जीता है। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो रेड बुल के सर्जियो परेस जो कि 33 साल के एक मैक्सिकन रेसिंग ड्राइवर हैं, वो सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत जाते हैं, जो कि जेदा में सऊदी अरेबिया में हुई, और 25 पॉइंट जो हैं वो हासिल कर लेते हैं। इसमें दूसरा स्थान जो है वो मैक्स वर्स्टैपन का रहा, मतलब पोडियम में जो पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन होती है उसमें दूसरे स्थान पे मैक्स वर्स्टैपन रहे। तो इसका मतलब सीजन में अभी 2 रेसेस हो चुकी हैं, एक बहरेन हो चुकी है, एक सऊदी अरेबियन हो चुकी हैं। तो टॉप पे पूरी चैंपियनशिप के अंदर जो साल का पूरा टोटल होगा, तो उसमें अभी जो लीड कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? मैक्स वर्स्टैपन अभी भी लीड कर रहे हैं, उनके 44 पॉइंट्स हैं, और सर्जियो परेस जो है वो दूसरे स्थान पे, उनके 43 पॉइंट्स हैं। इस चीज को आप याद रख सकते हो। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
कौन सा फुटबॉल क्लब जो है वो अपना पहला इंडियन सुपर लीग टाइटल जीतता है बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को हरा के हीरो इंडियन सुपर लीग 2022-23 के अंदर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मारगोआ गोवा के अंदर। तो जैसे कि आईपीएल होता है हमारा क्रिकेट के अंदर, वैसे ही आईएसएल है इंडियन सुपर लीग फुटबॉल की। तो इस बार जो है वो 9th सीजन था इंडियन सुपर लीग का, जो कि मार्च 2023 में खेला गया। और इस 9th सीजन को किसने जीता? उनका ये पहला जो है वो आईएसएल चैंपियनशिप था और ये था एटीके मोहन बगान फुटबॉल क्लब जिन्होंने जीता है। हराया किसको है? बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको चाहे आप इसी तरह से याद रख सकते हैं। और इसको प्रमोट किया है आईएमजी और रिलायंस ने। आईएमजी और रिलायंस के बीच में जॉइंट वेंचर है और साथ में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से इसको सपोर्ट किया गया। तो किसने जीता है आईएसएल का फुटबॉल टूर्नामेंट? एटीके मोहन बगान ने। और हराया किसको है? बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को। और बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को जो लीड कर रहे थे वो सुनील चेत्री कर रहे थे, और एटीके मोहन बगान को जो लीड कर रहे थे मतलब कैप्टन थे वो कौन थे? प्रीतम कोतल थे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंट्री के आर्चर टीम जो है वो रिसेंटली टॉप करती है 2023 की ताओ युआन आर्चरी एशिया कप स्टेज 1 मेडल टैली में? 10 मेडल जो है वो उस टीम ने जीते हैं। तो ये हमारी है प्यारी भारत की टीम, आर्चर्स की तीर अंदाजी की टीम। याद रखना है इंडियन की आर्चर्स टीम, तीर अंदाजी की टीम 2023 की ताओ युआन आर्चरी एशिया कप स्टेज 1 को जीत लेती है। मेडल टैली में बिल्कुल टॉप पे आते हैं। 10 मेडल हमने जीते हैं, जिसमें से 5 तो यार गोल्ड थे और 4 जो है वो सिल्वर मेडल थे और 1 जो है वो हमारे पास क्या था? ब्रॉन्ज मेडल था। और ये कहां पे हुई है? ये आपने याद रखना है कहां पे हुई है? ताओ युआन के अंदर हुई है, जो कि चाइनीज ताइपाई का एक एरिया है। 14 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच में इसको खेला गया है। तो ताइपाई को 2 गोल्ड मेडल मिले हैं, आप याद रख सकते हो। कजाकिस्तान को जो है वो 1 गोल्ड मेडल मिला है, 2 सिल्वर मेडल मिले हैं, 1 ब्रॉन्ज मिला है और ये तीसरे स्थान पे है। ताइपाई जो है वो 2nd स्थान पे है। टीम इंडिया से टोटल 16 इंडियन आर्चर्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 8 मेन थे और 8 जो है वो औरतें थी जिन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया। तो इस चीज को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी बात जो है वो सही है अगर हम योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप देखें 2023 की, जो कि कहां पे हुई है? उतलिता एरिना बर्मिंघम के अंदर हुई है, यूनाइटेड किंगडम में। इस चीज को आपने थोड़ा सा याद रखना है। योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप से लेके कौन सी बात सही है उसको हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखना है। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन सी बात जो है वो इसमें से सही है। योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 112वां एडिशन था ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का। तो अब देख सकते हो बहुत ही पुराना टूर्नामेंट है, लेकिन 112वां नहीं 113वां एडिशन था, जो कि 14 से लेके 19 मार्च के बीच में खेला गया। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो यहां पे गलत हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट है ली शी फेंग, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं, उन्होंने मेन सिंगल टाइटल जीता है। और आन से यंग, जो कि साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं, उन्होंने वुमेन सिंगल टाइटल जीता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो नाम याद रखना है ली शी फेंग, और वुमेन कैटेगरी के अंदर जो है वो आन से यंग हैं। नेक्स्ट फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान आर्दियंतो, इन्होंने मेंस डबल टाइटल जो है वो जीता है और इन्होंने इंडोनेशियन के प्लेयर को हराया है जिनका नाम है मोहम्मद एहसान और हेंद्रा सेतियावन। लेकिन आपने याद रखना है इसमें मेंस और सिंगल्स कौन जीता है, मेंस और वुमेन सिंगल कौन जीता है। डबल्स के पूछने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी एक बार स्टेटमेंट को रीड कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब जो सही स्टेटमेंट है वो बी एंड सी है। तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी बात जो है वो सही नहीं है, इनकरेक्ट है? ऑस्ट्रेलिया का टूर जो इंडिया का हुआ 2022-23 का। तो एक बार देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम जो है क्रिकेट टीम इंडिया में आई थी, उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इंडिया अंडर द कैप्टेंसी ऑफ रोहित शर्मा, यहां पे हार्दिक पांड्या नहीं आएगा, यहां पे रोहित शर्मा आएगा। इंडिया अंडर द कैप्टेंसी ऑफ रोहित शर्मा 4 मैच की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत चुके हैं, टेस्ट सीरीज जीत चुके हैं और ये 6th कॉन्जिक्यूटिव टाइम हुआ है। ये गलत है। ये 4थी बार जो है वो लगातार हुआ है कि इंडिया इस सीरीज को जीत चुका है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो यहां पे क्या है? गलत है। और इसी के साथ इंडियन टीम को लीड तो रोहित शर्मा करते हैं और लगातार 16वीं टेस्ट सीरीज जीतते हैं इंडिया के अंदर ही। ये बहुत ही बड़ी बात है कि 16वीं बार लगातार इंडिया ने टेस्ट सीरीज जो है वो जीती है। और इंडिया अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जो है वो क्वालिफाई कर चुका है, जो कि 7 से लेके 11 जून के बीच में खेला जाएगा। ओवल के अंदर इसको खेला जाएगा। तो इस चीज को आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया अंडर द कैप्टेंसी ऑफ स्टीव स्मिथ, उन्होंने इंडिया को 21 रन से हरा दिया है
फाइनल ओडीआई मैच में, वनडे मैच के अंदर एमए चिदंबरम स्टेडियम में हुआ तमिलनाडु के अंदर। और ऑस्ट्रेलिया टूर जो है जीत लिया है इंडिया का, ओडीआई सीरीज उन्होंने जीत लिया क्योंकि टेस्ट सीरीज इंडिया ने जीती है, ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने जीती है, 2-1 से उन्होंने जीता है। ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। और साथ ही इंडियन टीम को जो कैप्टन किया था वो हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा ने किया था, और ऑस्ट्रेलियन टीम को जो कैप्टन किया था वो स्टीव स्मिथ ने किया था ओडीआई के अंदर। ऑस्ट्रेलिया ने रिप्लेस कर लिया है इंडिया को ओडीआई मतलब रैंकिंग के अंदर। अब जो है वो ऑस्ट्रेलिया टॉप पे आ गया है क्योंकि सेकंड और थर्ड ओडीआई मैच जो है वो सीरीज का ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। ये बात जो है वो बिल्कुल सही है। तो आपने 2-3 बातें इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि ओडीआई सीरीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीती है और टेस्ट सीरीज जो है वो इंडिया ने जीती है। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी तो आंसर क्या होगा, ओनली ए होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मार्च 2023 में मेसूत ओजिल जो कि फॉर्मर जर्मन फुटबॉलर प्लेयर हैं और साथ में फीफा कौन से साल का फीफा वर्ल्ड कप विनर भी हैं जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली है फुटबॉल से। तो पहले उन्होंने 2018 में जो है वो 29 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया था इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले चुके थे, लेकिन अब वो हर तरह से फुटबॉल से रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब वो 34 साल के हैं और वो कौन से साल की फीफा वर्ल्ड कप विनर थे, वो 2014 की जर्मन फुटबॉल टीम का हिस्सा थे। तो आपने याद रखना है वो जर्मन स्क्वाड का हिस्सा थे 2010 में भी, 2014 में भी और साथ में 2018 में भी। लेकिन 2014 में उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जो है वो जीता भी था, तो उस टीम का भी पार्ट थे। उन्होंने 92 अपीयरेंसेस के अंदर मतलब 92 टाइम जो है वो जर्मनी के लिए वो खेले हैं, जिसमें उन्होंने टोटल 23 गोल जो है वो दागे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। 9 ट्रॉफीज जो है उन्होंने आज तक जीती हैं अपने क्लब करियर के अंदर। तो नाम जरूर याद रखना है, मेसूत ओजिल जो कि जर्मन फुटबॉलर। आपको पूछा जा सकता है किस गेम से संबंधित है या कौन सी कंट्री से फुटबॉल प्ले करते थे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी बात जो है वो इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू 2023 महिंद्रा इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि मार्च 2023 में हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। ये है महिंद्रा इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। और इसको याद रखना है कि इसको होस्ट किसने किया है, इसको इंडिया ने होस्ट किया है। 15 से लेकर 26 मार्च के बीच में यह प्रतियोगिता खेली गई है नई दिल्ली के अंदर। तो इस बार ये 12th एडिशन था, इस चीज को आपने याद रखना है। लेकिन ये बात जो है वो यहां पे स्टेटमेंट पहली ही गलत कर देता है क्योंकि इस बार ये 13th एडिशन था इस वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का, जो कि इंडिया ने होस्ट किया। कहां पे, नई दिल्ली के अंदर। तो मैं पहले बता चुका हूं नई दिल्ली के अंदर होस्ट किया गया, लेकिन 13th एडिशन था। सेकंड स्टेटमेंट है कि इंडिया इस मेडल टैली को टॉप करता है 4 गोल्ड मेडल के साथ। बिल्कुल सही है, इंडिया इसको टॉप करता है मेडल टैली को, ये आपने याद रखना है। 4 गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते हैं। चाइना दूसरे स्थान पे, ये भी बात सही है, लेकिन चाइना के पास यार 2 गोल्ड मेडल हैं, ये बात यहां पे गलत है। चाइना के पास टोटल 7 मेडल है, जिसमें से 3 गोल्ड है चाइना के पास, 1 सिल्वर है और 3 जो है वो उनके पास ब्रॉन्ज मेडल है। तो 3 गोल्ड के साथ चाइना जो है वो सेकंड पोजीशन पे है। और तीसरा स्थान रशिया का है। रशिया के पास टोटल 3 मेडल थे, 3 में से 1 गोल्ड था, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल था। तो आपने याद रखना है इंडिया के पास 4 गोल्ड थे, चाइना के पास 3 गोल्ड, रशिया के पास 1 गोल्ड था। तो ये बात जो है वो यहां पे बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि यहां पे मेडल टैली जो है वो गलत लिखी हुई है। 3 गोल्ड थे चाइना के पास, तो इंडिया टॉप करता है इस मेडल टैली में। तो इसमें नीतू गंगागस और लवलीना बोर्गोहेन जो है मिनिमम वेट 48 कैटेगरी और मिडिल वेट 75 केजी कैटेगरी के अंदर जो है ये मेडल जीतती हैं। तो आपने याद रखना है नीतू गंगागस और लवलीना बोर्गोहेन। नीतू जो है वो मिनिमम वेट कैटेगरी 48 केजी कैटेगरी के अंदर जीती हैं और लवलीना मिडिल वेट 75 केजी कैटेगरी के अंदर मेडल जीती हैं। ये बात जो है वो यहां पे बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आपको क्लियर है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ए और बी है। तो आंसर क्या होगा, ओनली ए एंड बी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसमें से सही है। अगर हम टाटा वुमेन प्रीमियर लीग को देखें जो कि मार्च 2023 में हुई, जैसे हमारे पास आईपीएल है वैसे ही हमारे पास क्या है, वुमेन प्रीमियर लीग जो कि इस साल स्टार्ट हुई है। तो पहले ही एडिशन में मुंबई इंडियंस की जो वुमेन टीम है उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया है और पहली टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग को जीत लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को जो है वो 7 विकेट से हराया और फाइनल मैच जो है वो चर्चगेट मुंबई महाराष्ट्र में खेला गया 26 मार्च को। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है।
और आपको पता ही है कि एक पर्पल कैप होती है हमारे पास, एक ऑरेंज कैप होती है। ऑरेंज कैप मतलब हाईएस्ट रन जिसने बनाए हैं, पर्पल कैप मतलब जिसने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं। तो हेले मैथ्यूज ने जो है वो सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं और उनको पर्पल कैप से जो है वो नवाजा गया है और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के तौर पे भी उनको ट्रॉफी दी गई। तो ये बात भी जो है वो बिल्कुल सही है। और फिर आता है ऑरेंज कैप, हाईएस्ट रन बनाए हैं मैग लैनिंग ने, जो कि कहां से बिलोंग करती हैं, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं और वो इस सीजन की टॉप रन स्कोरर रही हैं, जबकि हरमनप्रीत कौर को कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड जो है वो दिया गया है। और वोमेन आईपीएल के जो राइट्स हैं वो टाटास को दिए गए हैं 5 साल के लिए, इस चीज को आप याद रख सकते हो। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ऑल एबीसी, सारी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है अगर अब योनेक्स की स्विस ओपन 2023 टूर्नामेंट देखें, जो कि सेंट जैकब शेल वेसल स्विट्जरलैंड में हुई। तो नाम से पता लग रहा है स्विस ओपन मतलब कहां पे होगा, ये स्विट्जरलैंड में होगा। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसमें से सही है। तो इसमें इंडिया के जो सात्विक साईराज रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने मेंस डबल टूर्नामेंट जीत लिया है और उन्होंने चाइना के प्लेयर को हरा दिया है। नाम याद रखने की जरूरत नहीं कि रेन शियान यू और तान क्वेंग हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने मेंस डबल जीत लिया है स्विस ओपन का। पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कोकी वतानबे, जापान से बिलोंग करते हैं, उन्होंने मेंस सिंगल टाइटल जीत लिया। उन्होंने शोउ तीन शेन चाइनीज ताइपाई को हरा दिया है। तो इसमें भी याद रखना है कि मेंस सिंगल टाइटल जो है वो कोकी वतानबे, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जीता है। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी याद रखें कि योनेक्स स्विस ओपन जो वो किससे रिलेटेड टूर्नामेंट है, ये बैडमिंटन से रिलेटेड जो है वो टूर्नामेंट है और फर्स्ट बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन टाइटल है 2023 का और 5वां वर्ल्ड टाइटल है इनके करियर का, अगर सात्विक साईराज रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का हम टाइटल देखें। और इसी इंडियन पेयर ने, इसी दोनों की जोड़ी ने 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड भी ईयर लेके आए थे ये लोग। फोनपावी शोशुवोंग जो कि थाईलैंड की एक प्लेयर हैं, उन्होंने वुमेन सिंगल टाइटल जीता है। उन्होंने मिया ब्लिकफेल्ट जो कि डेनमार्क की प्लेयर है उनको हराया है। तो अपने याद रखना है कि मेन सिंगल टाइटल जो है वो कोकी वतानबे जो कि जापान से हैं उन्होंने जीता है। नेक्स्ट फोनपावी ने जो कि थाईलैंड की प्लेयर है उन्होंने वुमेन सिंगल टाइटल जीता है। और डबल्स जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, सात्विक साईराज रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के इस पेयर ने जो है वो डबल जीता है स्विस ओपन 2023 में। तो सारी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ए बी सी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है अगर हम इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का राइफल पिस्टल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट देखें, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। सबसे इंपॉर्टेंटली आपने याद रखना है कि राइफल पिस्टल वर्ल्ड कप 2023 जो है वो इंडिया ने होस्ट किया है, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, जिसमें इंडिया ने दूसरा स्थान हासिल किया है। इस राइफल पिस्टल वर्ल्ड कप के अंदर 7 मेडल इंडिया ने जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, याद रखना है कि इंडिया ने टोटल 7 मेडल इसमें जीते हैं और दूसरा स्थान हासिल किया है। जर्मनी इस मेडल टैली में टॉप करता है, यहां पे ये गलत है स्टेटमेंट, इसमें टॉप करता है चाइना। चाइना टोटल 12 मेडल जो है वो इसमें से जीता है, जिसमें से 8 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। और तीसरा स्थान इसमें कौन सी कंट्री का है, जर्मनी का इसमें तीसरा स्थान है, जिसने 3 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। तो आपने याद रखना है कि पहला स्थान तो जो है इसमें किसका है, चाइना का है, दूसरा स्थान इसमें इंडिया का है और तीसरा स्थान इसमें कौन सी टीम का है, जर्मनी का। इस चीज को आपने याद रखना है। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तीसरी है कि सरबजोत सिंह जो कि गोल्ड मेडल जीते हैं, क्योंकि आपने याद रखना है कि गोल्ड मेडल यार एक ही आया है, तो गोल्ड मेडल किसने जीता है, सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस इवेंट के अंदर, जबकि एक ही सिल्वर मेडल आया है, वो टीम इवेंट के अंदर आया है, याद रख सकते हो, टीम इवेंट के अंदर। और रिदम सांगवान और वरुण तोमर ने उस सिल्वर मेडल को जीता है 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट के अंदर। तो ये बात जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो ओनली ए एंड सी है। तो आंसर यहां पे क्या होगा, 1 होगा। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, टेलीग्राम चैनल है, लेकिन हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहां से ज्वाइन करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।